हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जो कल रात को डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के साथ डील करने के लिए ट्वीट किया, उसके बाद मोदी जी ने भी ट्वीट किया उसको सुबह में, तो मार्केट गैप अप हुआ, बट देयर इज नो मच बिग बाइंग या अगर आप अक्रॉस द स्टॉक देखेंगे तो कोई बड़ा ऐसा बाइंग देखने को नहीं मिला। गैप अप हुआ बट उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है। सो व्हाट आर द सिनेरियोज गोइंग फॉरवर्ड? सबसे पहले एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गैप अप हुआ था, जीएसटी का जो अनाउंसमेंट दिया, दैट वाज अ पॉजिटिव न्यूज। आज जो फिर जीएसटी फाइनल का अपडेट आया, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज। फिर आप आज देखेंगे डॉलर, वो भी पॉजिटिव। तो बेसिकली मार्केट इज नॉट रेडी टू मूव बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अगर मार्केट में बड़ा अगर तेजी करना है तो ये एरिया के ऊपर जाके सस्टेन होके ब्रेकआउट चाहिए अपने को, एंड ब्रॉड मार्केट में भी चाहिए। निफ्टी एंड स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या। सो क्या मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग, कि जहां पे सब पैनिक हो जाएगी, यार इतने सारे गुड न्यूज आ गए, ये हो गया, उसके बाद भी लोगों को लगा अब तो मार्केट चल जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज अ वन सिनेरियो दैट कैन प्ले आउट या। दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए एंड फिर वी गो टू द ऑल टाइम हाई। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाएगा ना, तो फिर ये जो सिनेरियो जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बट अगर मान लो ये जो हमने मार्किंग किया, ये एरिया और ये एरिया, इसके नीचे जाके फिर सेलिंग आ जाए ना, तो वो सिनेरियो एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बन जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आज क्या हुआ, गैप अप हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग, फिर लास्ट में रिकवरी हुआ। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपको याद हो तो ये हमारा फाइनल एरिया है जहां पे एक रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली उसके आसपास ही ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वहां से नीचे में आ गया। सो देयर इज नो फॉलो बाइंग। सो फॉर टुमारो मान लो इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है और फिर ब्रेकआउट करना है, तो ये हाई के ऊपर और फिर उसके ऊपर जाने के चांसेस है। दूसरा एरिया मान लो इसके नीचे चला जाता है, तो आई थिंक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ पे कहीं पे, और नीचे में 24,790 से 830 के जोन में जा सकता है। एंड उसको अगर ब्रेक डाउन किया तो 24,630 से 24,700 के आसपास जा सकता है। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जो जीएसटी के बाद जो गैप अप हुआ था और आज का जो गैप अप है, ये एरिया के ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट करे तो फिर ये रिसेंट हाई की तरफ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये हाई को क्रॉस करेगा और उसके बाद में भी फिर ब्रेकआउट हो सकता है। बट द सिनेरियो इज कि गैप अप में फॉलो बाइंग नहीं आ रहा है इफ यू ऑब्जर्व। सो यहाँ से अगर आप एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इवेंचुअली यहाँ से नीचे चला जाएगा, अगर यहाँ से सेलिंग करना है बाजार को तो। एंड फिर ये एक परफेक्ट स्पॉट होगा जहां पे यू कैन डू एग्रेसिव सेलिंग है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे गैप अप हुआ, जो एरिया हमने डिस्कस किया था कि बार बार, बट उसके बाद कोई फॉलोअप बाइंग नहीं है ये पॉजिटिव न्यूज के बाद। तो क्या हम ये लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग शुरू कर रहे हैं और नीचे में ये लोगो तोड़ दें? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। सो जो एरिया था शॉर्टिंग का, वही एरिया में गया बाजार और वहां से नीचे आ गया। सो जब तक 54,700 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता है और फॉलोअप नहीं आता है, तब तक मार्केट कैन गो टुवर्ड 54,300 टू 350। एंड जैसे इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो ये, सो 54,000 टू 54,050 के आसपास अगर जाता है और फिर ब्रेक डाउन करता है, तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव शॉर्ट या। सो नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे, यहाँ पे जो जीएसटी के बाद आया, गैप अप हुआ, फिर वहां पूरा दिन फिर धीरे धीरे ऊपर गया, बट अब देखो एवरी डे ओपन से जो लो क्लोज है वो नीचे ही है। फिर यहाँ पे देखेंगे मोदी जी ने जो अनाउंस किया था वो नीचे गया, फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये एक सप्लाई का एरिया है, जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो एक बाजार में ब्रॉड बाइंग दिखना डिफिकल्ट है।
सो ये एरिया को ध्यान रखो और ये एरिया, अगर इसके नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेक डाउन करेगा तभी जाके तकलीफ है, अदरवाइज यू कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.